नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बिहार में इन दिनों नीतीश कुमार का सेक्स ज्ञान हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है और ऐसा पहली बार नहीं है कि बिहार सेक्स ज्ञान को लेकर सुर्खियों में आया है। कब कब सुर्खियों में आया है, कहां पर आया है और कैसे आया है, आज इसका पूरा विश्लेषण हम अपने इस वीडियो में करने वाले हैं। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार निशांत प्रतिहस्ता भी हैं। यह भी बिहार से बिलोंग करते हैं और बड़ी जाने माने पत्रकार है। कई चैनलों में आपने इनको न्यूज़ एंकरिंग करते हुए देखा। तो अमूमन आज हम लोग एक पार्क में बैठे हुए थे, सोचा कि चलो इस पर डिस्कस करते हैं और निशांत की भी राय जानते हैं, क्योंकि निशांत एक पब्लिक फिगर है। निशांत को हर कोई जानता है और निशांत बिहार की खबरों को लेकर बड़ा एग्रेसिव भी रहते हैं और उनके विचारों को भी बहुत गंभीरता से सुनते हैं, देखते हैं और समझते भी हैं। लगातार करीब 20-22 साल से यह पत्रकारिता में है और भांति भांति के लोगों से इनकी बातचीत होती है, नेताओं से बातचीत होती है, आम लोगों से बातचीत होती है। तो आज निशांत से बात करेंगे हम लोग। निशांत हमारे साथ हैं सौभाग्य से और आप देख सकते हैं कि निशांत का जो वेशभूषा है वो भी एक बड़ा साधारण सा है, लेकिन जब आप कैमरे पे देखेंगे इनको तो कोट वगैरह टाई वगैरह में देखते हो तो शायद आपको थोड़ा यह अटपटा सा लग रहा हो और शायद आप पहचान भी नहीं पाए हो, लेकिन यह निशांत प्रतिहस्ता ही है। निशांत, नीतीश कुमार ने कहा कि भाई जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया और जो उन्होंने कहा कि भाई हम तो एक डेटा बता रहे थे, तो क्या डेटा बताने का एक यही तरीका होता है और ऐसे ही डेटा बताया जाता है? नहीं, सबसे बड़ी आपत्ति तो यही है कि जो बातें उन्होंने विधानसभा के भीतर पार्लियामेंट्री करने की कोशिश की, उस पर सबसे बड़ा सवाल है और सबसे बड़ा मुद्दा। अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया की देखें, पिछले 24 घंटे या 48 घंटे अगर आप फॉलो कर रहे होंगे यूट्यूब, तमाम वीडियोज़, कम से कम ये वीडियो आप तक जब तक पहुँचेगा मुझे लगता है मिलियन व्यू उन वीडियोज़ के हो चुके होंगे। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण उनके पार्लियामेंट्री बनाने की बात को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा बनाया गया है और सभी पत्रकार। अच्छा, जो मान लीजिए इनको, अगर इसको आम भाषा में आप समझे, पार्लियामेंट्री मतलब वो चाह रहे हैं कि वो संसदीय हो जाए, वो संसदीय हो जाए मामला। जो बातें हम अपने बच्चों के साथ नहीं कर सकते, जो बातें हम परोक्ष में अपने मित्रों के साथ गुपचुप तरीके से करते हैं, उसको उन्होंने भरे विधानसभा में तमाम वरिष्ठ पत्रकारों के बीच में, तमाम वरिष्ठ विधायकोों के बीच में बड़ी आसानी से, बड़ी सहज तरीके से उन्होंने कह दिया। कई लोग तो ये भी मुद्दा उठा रहे हैं कि शायद वो डिमेंशिया के शिकार हो गए हैं जो इस तरह की बातें विधानसभा के भीतर कर रहे हैं। और ये उतना वाजिब भी है, आपने वाजिब है। मैं आपको रोकना चाहूंगा कि आप देखिए, वो आदमी विधानसभा में बयान देता है, उसके बाद सेम बयान विधान परिषद में देता है, विधान परिषद एक ही दिन दोनों जगह बयान। और आप देखिए उनके पीछे उन्हीं की पार्टी की विधायक हंस रहे हैं। लेसी सिंह महिला विधायक बैठी हुई थी, शर्म से वो दाएं बाएं झांकने बाकी लगी। विधायक, मर्द विधायकों को आपने देखा होगा कि मुस्कान दे रहे हैं इस बात पे। किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। मतलब सबसे बड़ी बात, ये बड़ी बात है कि आप, और जब उन्हें लगा कि शायद उनके मुंह से कुछ ऐसा निकल गया है कि जो कि अनपार्लियामेंट्री है और वो संसदीय भाषा को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने पत्रकारों के दीर्घा को देखते हुए कहा कि पत्रकार बंधु आप लोग भी सुन लें, ऐसे हाथ उठा कर। आपने वीडियो देखा होगा विधानसभा वो एक तरह का मैसेज देने का, क्योंकि उन्हें लग गया उसी वक्त में कि जो शब्द उन्होंने बयां किया, जिस भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया, वो भाषा बिल्कुल ही अमर्यादित थी। उस भाषा को लेकर उन पर सवाल उठाए जा सकते हैं। और लेकिन एक बात है, और जो साइन जो दिखा रहे थे, आपने देखा होगा कि वो ऐसे बार बार कर साइन जो कर रहे थे। मतलब आप देखिए, हम लोग किसी के सामने उस तरह का अश्लील साइन भी नहीं करता। अश्लील इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ बगल में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी बैठी हुई थी। आरजेडी का जेडीयू के साथ गठबंधन है और उनके बेटा तेजस्वी यादव जो डिप्टी सीएम है, वो नीतीश कुमार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोचिए, उनकी माँ कहती हैं कि गलती से मुंह से निकल गया होगा, यानी वो भी मानती है कि गलत शब्द है ये। और उसको वो जिस तरह से बनाने की कोशिश की गई, मतलब मैं वहाँ पर था कुंदन, कि पत्रकारों को भी उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की अपने शब्दों से, लेकिन आप देखें मेन स्ट्रीम मीडिया और तमाम पत्रकार बंधु इसकी मुखालफत कर रहे हैं, लगातार उसके खिलाफ बोल भी रहे हैं। खैर, ये उनका पर्सनल हो सकता है प्रोपेगेंडा। क्या आपको ऐसा लगता है कुंदन कि ये उनका पर्सनल कुछ, क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में ये बोला जाता है कि जब वो शब्दों का चयन करते हैं तो बहुत सोच समझ करके शब्दों का चयन सबसे ताज्जुब वाली बात ये ऐसा तो नहीं है, कहीं इसके पीछे ये कारण तो नहीं है कि आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके चीज़ों को संसदीय बना करके आप आम लोगों में ये धारणा पैदा करना चाह रहे हैं कि उन तक ये मैसेज चला जाए कि भाई सेक्स एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन उसके लिए शब्दों का इस्तेमाल गलत नहीं था। आप मुमकिन है कि मैं थोड़ा इसको एक अलग तरीके से सोचता हूँ। नीतीश कुमार बड़ी संयमित राजनेता माने जाते हैं। उनका बयान बड़ा नपातुला होता है और उनके हर बयान के पीछे कोई ना कोई बड़ा मकसद होता है। बिल्कुल, राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। बिहार में करीब 18 साल से वो मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में भी मंत्री रहे हैं,
संजीदा नेता के रूप में उनको माना जाता है। इसलिए मैं उनके इस बयान को भी एक मोटिव के तौर पर मान के चल रहा हूँ कि उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा उद्देश्य है। दूसरा, आप अगर देखेंगे तो नीतीश कुमार कंट्रोवर्सी में भी रहे हैं, खासकर उनके साथ कई बार कंट्रोवर्सी किसी नाम को लेकर भी जुड़ा रहता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो आप नीतीश कुमार के बारे में ऐसा माना जाता है कि नीतीश कुमार बहुत महत्वाकांक्षी नेता है। बिल्कुल। लेकिन सवाल ये होता है कि जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। ये कहावत बहुत चरितार्थ होने वाली बात है। जैसे लोग कहते हैं कि जुबान पे सरस्वती सवार हो जाती हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी जुबान पर भी कोई सवार हो गया था जिसने उनको यह बुलवा दिया। लेकिन क्या इससे आपको नहीं लग रहा है कि इसका इम्पैक्ट बहुत दूर तक जाने वाला है? पड़ गया, इम्पैक्ट हो गया, बहुत दूर तक जाने वाला है, बहुत नुकसान भी बिल्कुल होगा शायद। आप देखिए, क्योंकि हमारा समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा ना। आप देखिए नीतीश कुमार पीएम बनने का ख्वाब देख रहे हैं। अगर भले परोक्ष रूप से ना कह रहे हो, लेकिन उनके मन में है कि चूंकि वो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो अब बचता क्या है? प्रधानमंत्री बनना। तो जब वो प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश देख रहे हैं और ऐसे में जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं, तो यह उनकी मंशा को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है और लग चुका है। मैं आपको बता रहा हूँ कि चाहे आप देखिए, मैं कल कई महिला पत्रकारों की बात भी सुन रहा था, शर्मिंदा है, मैं खुद उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। और दूसरा, नीतीश आपको मैं बताऊँ, एक बात और बताऊँ, मुझे तो लगता है कि शायद नीतीश कुमार ने पंकज त्रिपाठी को फिल्म ओ माय गॉड 2 देख ली है। बिल्कुल, वो वीडियो जो आपने एक्सप्लेनर दिया था वो मैंने देखा था, वो वीडियो उसमें बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। आप YouTube पर वीडियो भी देख सकते हैं। इस वीडियो के बाद आप आई बटन के जरिए उस वीडियो को भी देख सकते हैं। कुंदन ने बहुत विस्तार से उस वीडियो के बारे में बताया भी है, पंकज त्रिपाठी के बारे में भी बताया है, उसको आप जरूर देखिएगा। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है, शुक्रिया निशांत, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये कि आप देखिए नीतीश कुमार की जो राजनीति है, आपको ध्यान हो तो नीतीश कुमार की पत्नी का कुछ साल पहले स्वर्गवास हो गया था। परिवार में वैसा कोई है नहीं जो उनका राजनीतिक बारिश को संभाल सके। पहली बात। दूसरी बात, उनके पुत्र हैं निशांत, तो उनको कोई मतलब नहीं है। और दूसरा, आप ये देखिए कि इसके अलावा जो नीतीश कुमार का जो अपना समीकरण, मैं क्यों कह रहा हूँ नीतीश कुमार कोई भी सोच, नीतीश कुमार का जो अपना लौकुश समीकरण है वो बिखर गया। उपेंद्र कुशवाहा नहीं है उनके पास, उनके अंदर बिखराव दिख रहा है। कुनबा कौन सा इकट्ठा दिख रहा है? आरजेडी की तरफ ही उनका ज्यादा झुकाव भी है। वो कुनबा इसलिए मजबूत है कि आप लालू यादव भले ही कैसे भी नेता रहे हों, लेकिन पारिवारिक दृष्टिकोण से बड़ी एकजुटता है उनमें। और लोहिया के टाइम से ही वो लोग एक साथ हैं। आपने देखा होगा कि अभी उनकी बेटी ने उनको किडनी दिया, उनको जीवित किया। बेटों में भी बड़ा सामंजस्य दिखता है, आपसी सौहार्द बहुत ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है, यह नीतीश को लग रहा है कि किसी तरह वो तेजस्वी को 2025 में मुख्य, हालांकि मैं आपको यह भी बता दूं कि नीतीश राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, उनको पलटू राम कहा जाता है। अगर लालू यादव यह सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार पलट के इधर आ गए हैं, तो वो पलट के उधर भी जा सकते हैं। यह नीतीश का व्यवहारिक नीति है। और शायद यही बड़ी वजह कि आप देखिए, वो अटल बिहारी वाजपेयी को कभी श्रद्धांजलि देने पहुंच जाते हैं, कभी वीर सावरकर की जयंती को मनाने के लिए चले जाते हैं। आप सबको साथ लेकर के चलने की है, और उसी में वो नाव पलट भी लेते हैं तुरंत, एक नाव से दूसरे नाव में पैर भी रख लेते हैं। तो मेरा कमोबेश कहना ये था नीतीश, चूँकि आप बहुत करीब से इन चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं, तो मुझे आप बिहार के लोगों से जो आपने बात की इन दिनों, और जो लगातार आप उनसे टच में हैं, तो आपको लोगों ने क्या कहा कि नीतीश के बयान को किस रूप में ले रहे हैं? ये बिल्कुल क्लियर मैंडेट मैं आपको बता देता हूँ अभी आपके ही चैनल पे कुंदन, कि नीतीश कुमार को लेकर के एक धारणा बन गई है कि अब इनसे बिहार राज्य नहीं संभलने वाला। तो ये तो तय है कि 2025 में इनकी पार्टी का कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है, ये तय हो गया। क्या बिहार के लोग ये कह रहे हैं कि बिल्कुल नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए? कह रहे हैं कि वो नीतीश कुमार को सपोर्ट नहीं करते हैं। और आम लोगों से जब मेरी बातचीत हुई है, उन्होंने भी कहा कि नीतीश जी अब संभाल नहीं पा रहे हैं। ये एक बड़ा ओपिनियन पोल है, एक बड़ा ओपिनियन पोल बता रहे हैं। वो जो शासन कर रहे हैं उसको लेकर के, तो ये तय रखिए कि नीतीश कुमार कम से कम अगर मुख्यमंत्री बन भी गए तो बस वो चेयर पर बैठे रहेंगे, कमान किसी और के हाथ में होगी। ये तो तय है, इतना तो मैं मान के चलता हूँ। अच्छा, दूसरा मेरा आपसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से नीतीश कुमार, आपको नहीं लगता, मुझे लगता है नीतीश कुमार थोड़ा मानसिक रूप से परेशान है, क्योंकि एक बार संयोजक बनने की बात हुई, वहाँ से हट गए वो। कांग्रेस में इनकी पकड़ कम हो गई, IND गठबंधन, हालांकि IND गठबंधन को एकजुट करने में, वाला अधिवेशन आपको याद होगा जी, आपने उस पर भी शायद मुझे लगता है आपने कुछ कहा था। जी, मैंने उस पर कहा था कि जिस नीतीश कुमार वहाँ नाराज हो गए थे, और जिस जातीय जनगणना की बात नीतीश कुमार ने कहा था कि उसको IND का मुख्य एजेंडे में लेकर आना चाहिए, उसकी बात नहीं मानी गई, और कांग्रेस ने उस एजेंडे को हैक कर लिया। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने एक तरह से इस पूरे एजेंडे को हैक कर लिया। और इस हैक करने के बाद आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार थोड़ा मानसिक, उनका संतुलन बिगड़ गया। और मैं आपको एक बात और याद दिला दूँ, नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन यही नहीं बिगड़ा। अभी कुछ दिन पहले जनता दरबार में उन्होंने अपने ही सचिव को कहा कि जरा गृह मंत्री को फोन लगाओ,
और खुद ही गृह मंत्रालय उनके पास है। ये भी हास्यास्पद है। यह भी बिल्कुल हास्यास्पद है। और मैंने आपको अपने वीडियो में पहले वादा किया था कि आपको और बताऊंगा कहाँ कहाँ सेक्स कांड हुआ है बिहार में। इसके पहले पटना रेलवे जंक्शन पे आपको याद हो तो अचानक रेलवे प्लेटफॉर्म पे सेक्स वीडियो चल गया था, आपको याद याद है? है, बिल्कुल याद। भागलपुर में ऐसा ही हुआ था। तो ये 3 कांड और इसके बाद ये नीतीश कुमार का तीसरा कांड। अब आप समझिए किस कंक्लूजन को वो ड्रॉ करना अब आप चाहते हैं, ये समझिए समझना आप समझिए सबसे कि बड़ी इसकी तेरी है। चर्चा विदेशों में हो रही है, लोग कोट कर रहे हैं बिहार को। ये है नीतीश कुमार, ये है सुशासन बाबू। चलिए इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद निशांत आपका। और हम इस पर जानकारी भी देते रहेंगे और अपने दर्शकों को। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। चलिए, कुंदन निशांत ने भी लगातार कह न्यूज़ दिया। गुरु जो है वो उस पे आते रहते हैं और तमाम वीडियो डालते हैं और गूढ़ विश्लेषण करते हैं वीडियो में, आप जरूर देखा करिए। बहुत बहुत चलिए, धन्यवाद। निशांत ने मेरी तरफ से आपसे आग्रह कर दिया, मेरा भी आपसे यही आग्रह है। नमस्कार।